चलो मैं आपको आज एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। स्ट्रैटेजी का नाम है ईएमए क्रॉसिंग स्ट्रैटेजी। जो 10 और 30 इसका मतलब ये विजिबिलिटी है। ओके, इनपुट्स है उसके। फास्ट पे 10 और स्लो पे 30 ईएमए क्रॉसिंग स्ट्रैटेजी है। इसका स्टाइल आप आपके हिसाब से आप रख सकते हो। विजिबिलिटी आपको नॉर्मल रखना है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करने। ठीक है, इंडिकेटर्स में जाओगे, ईएमए क्रॉसिंग डालोगे तो आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। बस आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इसमें 10 और 30 का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और ये स्ट्रैटेजी ट्राई करना कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही आप इसको ये करें, अप्लाई करें। क्योंकि ये क्या है कि डाउन और अप साइड में बार बार सिग्नल शो करती है। तो अगर आप 1 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हो या उससे ज़्यादा देखते हो तो ये प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रैटेजी। ये एक्चुअल में स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी स्कैल्प करके आपको एक प्रॉफिट बना के दे सकती है। वो भी आपके हिसाब से, आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट है, आपका पैसा है, आपको आपके हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा। बस एक सिग्नल शो करती है जिसके इस बिहाफ पे आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए आप एक ट्रेड बना सकते हो। जैसे मॉर्निंग में मतलब कल 27 मार्च का अपन देख रहे हैं कि मार्केट जैसे ओपन होता है उसके बाद यहाँ पे अप साइड का सिग्नल ये स्ट्रैटेजी ने शो किया। तो इसका जो हाई है, ये हाई को क्रॉस करके अगर कोई कैंडल उसको निकलती है ऊपर तो आप उस साइड में एक ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर इस साइड ये जो कैंडल के हाई को इसने क्रॉस कर दिया और यहाँ पे आपको एक बाई साइड का सिग्नल मिल रहा है, बरोबर, और यहाँ से आप बैठ जाते हो अप साइड के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको मैनेज करना पड़ेगा आपके हिसाब से। अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप करोगे तो जब तक आपको अगर बाय सिग्नल दिया है तो सेकंड सिग्नल सेल का या सेकंड सिग्नल रिटर्न बाय का आता नहीं है और उसको क्रॉस करके अगर अप साइड में कैंडल जाती नहीं है तब तक आपको पोजीशन कट नहीं करनी है। अगर आप तब तक पोजीशन होल्ड करके रख सकते हो तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, अच्छे पॉइंट्स देकर जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं, प्रॉफिट्स बनता है, मैंने भी बनाया है इसमें प्रॉफिट्स। पर एक कभी कभी क्या है, साइडवे मार्केट में नहीं काम नहीं करती है। तो अगर साइडवे मार्केट जिस दिन नहीं रहेगा, ट्रेंडी मार्केट रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, श्योर शॉट बता सकता हूँ कि वन साइड आपको ये पूरा प्रॉफिट देकर जाएगी। वन साइड में अगर डाउन साइड में जा रहा है तो डाउन साइड आपको फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या अप साइड में जा रही है तो अप साइड में भी बुक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 27 मार्च को अप साइड में दिखाया, फिर उसके बाद ये रिटर्न नीचे साइड में इसने ये कर दिया, तो उसके बाद आपको डाउन साइड का सिग्नल दिखा रहा है। तो ये अप साइड का जो आपने ये लिया था सिग्नल, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, डाउन साइड में बैठ जाते हो, और जैसे डाउन साइड में बैठ जाते हो तो आपको यहाँ तक के एक पॉइंट्स आपको कैप्चर करने मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ तक के पॉइंट्स कैप्चर करने आपको मिल जाते हैं, फिर आपके ऊपर डिपेंड है आपको कब रुकना है। जैसे कि अभी किसी को 50 पॉइंट चाहिए रहते, किसी को 25 पॉइंट्स, किसी को 20 पॉइंट्स, तो आपके हिसाब से आप पॉइंट्स कैप्चर करो। बस ये स्ट्रैटेजी का एक इंडिकेटर शो करती है, उसके बाद एक मूव आती है मार्केट में, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, एक थोड़ा बहुत तो आपको मूव मिलेगा और आप स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। तो जैसे कि अभी यहाँ मॉर्निंग में 11:30, हाँ 11:40 के अराउंड आपको एक अपसाइड में सिग्नल शो किया, पर इसके ब्रिज को क्रॉस करके, इसके हाई को ब्रिज को क्रॉस करके मार्केट यहाँ पर गई है। लाइक 12:18 के पास यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड में सिग्नल दिया, तो आपको यहाँ से एक बाय का सिग्नल मिल सकता है। तो आपका यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यहाँ पे आपको अगेन एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मतलब एक प्रॉफिटेबल गया, एक स्टॉप का स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आप एक डाउन साइड में बैठ जाते हो, फिर आपको यहाँ पर आपको एक पॉइंट्स कैप्चर करने मिल जाते हैं डाउन साइड में जैसे बैठ जाते हो। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर एक अपसाइड में यहाँ पे आपको इंडिकेटर शो किया, ब्रिज को क्रॉस करके सेकंड कैंडल ऊपर चली गई, आपको फिर यहाँ तक का एक पॉइंट्स आपको कैप्चर करने मिल गया। ठीक है, आपको आपके हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कोई भी स्ट्रैटेजी रहने दो या कोई भी इंडिकेटर्स होने दो, मार्केट में बहुत कुछ इंडिकेटर्स है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। एंड ऑफ द डे आपको आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर अदरवाइज कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि आपको श्योर शॉट बता सकता है कि ये 100% प्रॉफिटेबल है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। आप अपना 30 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का जो भी स्टॉप लॉस रख रहे हो वो स्टॉप लॉस रखो, उसके हिसाब से आप काम करो। अभी देखो यहाँ पे मार्केट एंड होते होते फिर एक सेल सिग्नल मिला, यहाँ से आपको फिर एक पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिल गए। जैसे कि अभी नेक्स्ट डे अपन चेक करते हैं, नेक्स्ट डे में यहाँ पे
अप साइड का सिग्नल दिया, पर यहाँ पे कोई सेकंड कैंडल उसको ब्रिज क्रॉस करके अप साइड में नहीं गई, ठीक है, और यहाँ पे डाउन साइड में भी नहीं गई, तो यहाँ पे भी अप साइड में नहीं गई, पर इसको क्लोज नहीं किया, ये गई है ऊपर बट इसने क्लोज नहीं किया ऊपर। अगर ऊपर क्लोज करती थी तो अपन अप साइड में बैठ सकते थे, ठीक है। ये डाउन साइड में आपको क्लोजिंग मिली है, आपको यहाँ तक के पॉइंट्स आपको कैप्चर करने के लिए मिल गए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अप साइड में आपको एंट्री दिख रही है, उसके बाद फिर अप साइड में निकल रहा है कैंडल, तो आपको एक अप साइड में यहाँ तक फिर एक पोजीशन आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आप ये स्ट्रैटेजी एक बार चेक कर लो, स्ट्रैटेजी है कैसी, इसको बैक टेस्टिंग करना, पॉइंट्स देती है, ऐसा नहीं कि नहीं। अगर दिन में आप 5 ट्रेड भी करते हो तो 5 में से अगर आपका 2 ट्रेड भी 1:1 के हिसाब से आप करते हो तो भी आपका 2 या 3 ट्रेड भी आपका प्रॉफिटेबल रहता है, या 2 ट्रेड भी आपका लॉस होता है, तो आपका ऑन एन एवरेज विनिंग रेशियो आपका 1000-2000 रुपीज़ का तो रह ही सकता है। 1:1 का रेशियो आप लेकर चलते हो, पर इतना है, ये स्ट्रैटेजी है ना, आपको दिन भर करना पड़ेगा। मतलब ये जब जब बाय सिग्नल देगा, जब जब सेल सिग्नल देगा, आपको वो साइड में बैठना पड़ेगा। अभी STT ब्रोकरेज रेट वगैरह ये सब हाई हो चुका है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ जस्ट एक नॉलेज पर्पज़ के लिए। तो देखो अभी ये यहाँ पे एक सिग्नल शो कर रहा है, बाय सिग्नल। आप देख सकते हो कि ये आपको कहाँ तक का पॉइंट्स आपको कैप्चर करने मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक बाय सिग्नल दिया ये स्ट्रैटेजी ने, और यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट हो जाता है, यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं आपको एक बार मेजर टेप से ट्राई करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से लेके, हाँ, यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक की मूव मिल जाती है अराउंड 355 पॉइंट्स की। दिन में आपको एक बार ऐसी मूव मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं है। देखो फिर एक ट्रेड अपना प्रॉफिट में क्लोज हुआ, फिर उसके बाद फिर सेल सिग्नल मिला यहाँ पे, या फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। फिर यहाँ पे अप साइड में आपको सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको यहाँ तक का पॉइंट्स मिल रहा है। फिर सेल साइड में आपको यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है एंट्री अपना, फिर यहाँ तक के आपको पॉइंट्स मिल रहा है। फिर आपको देखो एंड ऑफ द डे यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ तक पॉइंट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, स्ट्रैटेजी काम करती है। देखो दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी होने दो, हर एक स्ट्रैटेजी काम करती है, बस अपने ऊपर डिपेंड है कि अपन कितना रिस्क लेते हैं, अपना कैपिटल साइज के ऊपर कितना रिस्क लेके अपन रिवॉर्ड के लिए अपन बैठते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है। बाकी मार्केट में कौन सी भी स्ट्रैटेजीज होने दो या कोई भी इंडिकेटर्स होने दो, आपको बस एक सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी टिप्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, पर कोई शॉर्ट एंट्री कोई आपको मार्केट में बताएगा नहीं। तो बस चार्ट रीडिंग पे फोकस करो, चार्ट रीडिंग करो। बाकी ये 10-30 की जो स्ट्रैटेजी है, इसका नाम है EMA क्रॉसिंग स्ट्रैटेजी। ये इसका आप मॉडिफिकेशन देख सकते हो, ये इसके मॉडिफिकेशन है, आप आपके हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हो, कलर्स वगैरह वगैरह, ग्रीन या रेड आप में आपको चाहिए वैसे उस हिसाब से आप इसको रख सकते हो। विजिबिलिटी तो नॉर्मल है, विजिबिलिटी आपको नॉर्मली रखनी है, ठीक है। इंडिकेटर्स में EMA क्रॉसिंग डालोगे तो आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ओके, मुझे तो बस बताना था आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में, सोचा आपसे शेयर करूँ। ओके ओके।